अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल लाइफ पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान अली भट्ट। मैं आज मौजूद हूं अकरम खां के मामू के साथ। आइए जानिए कि अकरम खां को जो पुलिस वालों ने जो कहा गया इनकी जानिब से कि कत्ल कर दिया, वो क्या वजह बनी कि उसको रिमांड लेने के बावजूद भी उसको कत्ल कर दिया गया, यानी कि इनकाउंटर कर दिया गया। वो आखिर क्या वजूहत थी? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये आप ये बताएं ना कि अकरम खान था कौन, उसका क्या रिकॉर्ड था, कितने पर्चे थे, क्यों पर्चे किए गए, और सारा कुछ सारा सिनेरियो हमारी माम को बताइए कि अकरम खान था कौन। अकरम खान मेरा भांजा था जी। तो हमारी अकरम खान की सिस्टर एक कत्ल हो गई, उसके बाद वो उसका मैं मुद्दई बना। तो उसी गमी से वजह से ही उसका बाप भी फौत हो गया। मुझसे छोटी मेरी बहन थी, वो भी फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी होगी। तो अकरम खान एक बिल्कुल बच्चा शरीफ था, बिल्कुल शरीफ बच्चा था ये। तो ये यूं यूं बढ़ता रहा, वो फिर केस में लड़ता रहा, तो उसका कुछ नहीं बना, खुदकुशी डाल दी गई, पुलिस वालों ने ज्यादती मारे से की बहुत। तो उसके बाद एक वकूआ होता है कि इधर चप्पा था जो इन्होंने पुलिस मुकाबले में मार दिया, वो महल्ले का ही था वो भी। तो उधर वो गोली चलाता, 2 आदमी जख्मी हो जाते हैं। ये पुलिस वालों ने कहा कि ये गोली अकरम खान ने चलाई है। वो हमारे घर में आ जाते हैं। बड़े भाई की बेटी की 2 शादियां थी इधर। एक भाई मेरा कर्नल है, एक पायलट है, और एक भगवानपुरा स्कूल में टीचर है। तो उसकी शादी थी, पिली संधा धुंध अंदर आ गई। तो वो झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो उधर इन्होंने फायर मार दिया मेरे भाई को, जिसकी हमजा खान को, और उसके ये टखने पे लगा और पूरा वो माजूर हो गया। तो एसपी सिविल लाइन इधर आए, मुगलपुरा ने ये कार्रवाई की। एसपी सिविल लाइन आए, उन्होंने FIR कटवा दी और सनी ASI के खिलाफ, और 5-6 अब क्योंकि ये पुरानी बात है तो और अफसरान के खिलाफ काट दी। उनका कुछ भी नहीं इन्होंने किया, क्योंकि पुलिस है हमारी, बहुत अच्छी पुलिस है ना, तो कुछ भी नहीं किया। वो मंडा डाल दिया इन्होंने। सही वजह पे मैं उसका मुद्दई था। बेस इसलिए बनी, ये कहते थे वो मुकदमा आप उठाएं, मैं उठाता नहीं था। इसलिए ये बढ़ते बढ़ते ये जो इन्होंने कभी कहना तुम मंशात बेचते हो, कभी ये करते हो, वो कभी ये करते हो, कभी पुलिस पे गोली चलाते हो, इस बेस के पे कि ये पर्चा उठाएं हम पर। क्योंकि मैं CCP असलम 3 के पास भी जाता रहा और IG के पास भी जाता रहा कि ये हमें कार्रवाई नहीं कर रहे, मेरे भाई को इन्होंने अपाज कर दिया। ये बेस बनी अकरम खान की। और ये जो कत्ल हुई है औरत, हमारी माँ जैसी है। तो ये असल बेस अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मीडिया वालों को असली बात का नहीं पता, जो असली बात हुई है। उनकी बात सुनेगी, हमारी नहीं सुनेगी। अकरम वहाँ उधर से मोटरसाइकिल लेके जाता था, 125 था इनका। तो उनके घर शोर जाता था, तो वो कहता था अकरम खान यार तुम, क्योंकि उसके साथ वो जो पहले ये बधाई है ना, ये पहले अकरम खान दोस्त भी था, इनका आना जाना भी था घर में। ये DIG ने भी कहा हुआ है, आप बेशक इंटरव्यू देख ले आप, इनके आना जाना था। तो उन्होंने कहा अकरम खान यार तुम आस्था लेके जाओ, ये आस्था भी लेके जाता। बहरहाल वो इन्होंने इस बात पे इनका झगड़ा हो गया ईद के दूसरे दिन। इसके दूसरे दिन झगड़ा हो गया तो वो लोग जमा हो गए, क्योंकि ईद थी तो लोग कुर्बानी दे रहे थे, तो जमा काफ़ी लोग हो गए। तो क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत ही मतलब ये झगड़ा भी करता था, और पिस्टल तो वैसे भी अपनी हिफाजत के लिए सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थी, तो पिस्टल रखना वैसे सुन्नत रसूल है। तो पठान लोग हम रखते हैं, तो उनसे उसके बाद पिस्टल था। तो वो जब झगड़ा हुआ उसके बेटे के साथ, तो वो सारे बाहर आ गए।
वो जो हमारी माँ जैसी वो मरी है ना, फौत हुई है ना, बल्कि चले वो अचानक मौत शहीद भी होती है, वो शहीद जो हुई है तो वो अचानक पीछे खड़ी थी अल्लाह के। तो वो इधर जब झगड़ा हुआ तो लोग बहुत जमा हो गए क्योंकि ईद का दूसरा दिन था। तो अकरम के ऊपर लोग जब मतलब के ऊपर गुत्थम गुत्था हो गए ना छड़ाने के लिए कि छोड़ दो यार, ये ऐसे लड़ाई नहीं करते। वो छड़ते छड़ते मेरा ख्याल फायर हो गया। और ये आप पूरे पंजाब से, पूरे लाहौर से पूछ लें, हमारे महल्ले से पूछ लें, जज साहब से पूछ लें कि 5 बंदे थे, उसमें मैं भी था। अल्लाह के मेरा 1% भी कसूर नहीं है। 109 में 3 बार जज, 3 माह के बाद जज ने जमानतें उठा ली। और जो अकरम का ड्राइवर था उसकी भी 4 फकर शाह की 4 महीने बाद जमानत हो गई। अच्छा, वो जमानत किस बिना पे हुई? क्योंकि जज को मालूम हो गया कि ये हादसा था। हाँ जी, ये स्टूडेंट है, इसकी बेटी ना वकील नहीं बन रही है, तो ये 8-10 वकील लेके जज को डराने के लिए पेश होती थी। तो ये कहती जज साहब आपने जमानत नहीं उठानी, ये नहीं वो। तो जज साहब ने फिर कहा कि बीबी भी ये तो मुझे हादसा लग रहा, ये तो हादसा है, आप ज़्यादा ना बोलें। तो उन्होंने फकर शाह की भी जमानत ले ली। 3 महीने बाद मेरी भी जमानत ले ली उन्होंने, क्योंकि मुझे मशवरे में डाला था। तो मैंने अकरम को ये मशवरा दिया था कि उसकी वालदा को आपने गोली मारनी है। और वालदा 10 बंदों के पीछे, आप वीडियो देखें आप, कि वो स्विंग हो के उसके पीछे गोली लग रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौत ही ऐसे लिखी थी। तो मशवरा मैं ये देना था कि औरत को मारो, बंदे को ना मारो। वो यार, औरत को तो मारने का हुक्म जंग में नहीं है हमारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए तैयार होते तो कहते औरत और बूढ़े पर और बच्चे पर आपने तलवार नहीं उठानी। तो हम तो पठान हैं, तो हम औरत पे कैसे गोली चला सकते थे या मशवरा कैसे दे सकते थे? वो तो पीछे अल्लाह की बंदी खड़ी है, तो पीछे से फायर लगा, पता नहीं किसका लगा या उसका लगा या कैसे लगा, ये नहीं पता। और ज़्यादातर आप आवाम से पूछे कि हादसा है, जज साहब भी कहते हैं हादसा है। तो इस बिना पर अब पुलिस जो है ना, ये सोशल मीडिया में ये हाईलाइट हो गया, तो अकरम भाग जाता है तो मुझे पकड़ लेती है पुलिस। बल्कि पहले तो हमारा घर तोड़ फोड़ देती है, कम से कम 60 लाख का इन्होंने हमारा नुकसान किया। तो ये बुआनपुरी पुलिस ने पहले, क्योंकि ये हुआ बुआनपुरे का, तो ये इन्होंने फौज के घर, मेरा मेजर है, फौज के घर इन्होंने डकैती मारी है। ये तो कहते हैं ना कि हम कसम उठाते हैं कि हम अवाम की हिफाजत करेंगे, खुदा की कसम ये हिफाजत नहीं करते। एक होते हैं दलाल जिस्म के, ये कानून के दलाल हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम आई जी साहब, मैंने देखा रात को सिर्फ एक काम होता है थाने में, लई दे का, बात कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं लिखा देता, सिर्फ पैसों की लई दे होती है। वो जिस्म के दलाल है, ये कानून के दलाल है। और मैंने CIA जब इन्होंने मुझे नजायज पकड़ा दिया और मैंने देखा खुदा की कसम, एक बच्चे ने छोटी सी चोरी कर दी। और ये आलमगीर जो CIA मॉडल टाउन है, इन्होंने उसकी बहन को गिरवी रखा के उस औरत ने 10 लाख रुपए मेरे सामने उसे दिया, बच्ची को गिरवी रख के, गिरवी, अपनी बच्ची गिरवी रख के। और ऐसे कई चीजें, किसी ने मकान बेच के दिया और मेरे सामने इन्होंने उधर फायर मारे लोगों को। थाने में कोई बंदा उधर आ नहीं सकता। ये 11 CIA है, खुदा की कसम, इनकी वजह से पूरे 57 मुल्कों को हमारी जो इज्जतें लुट रही हैं, ये इतना तो जुल्म करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने जो 22 दिन इसने मुझे रखा है, मुझे नहीं कहा, क्योंकि मैं मुजाहिद हूं, मुझे इन्होंने कुछ नहीं कहा। जनरल ज़िया के साथ मैंने जिहाद किया अफगानिस्तान में, और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान हमारी बरादरी है, जो जनरल थे उनके साथ शहीद हुए, उनके साथ मैंने जिहाद किया हुआ, मैं गाजी होके आया था और ये भी गाजी हुए के, दोनों जहाज में मेरे साथ थे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इतना जालिम जितने ये CIA वाले हैं कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये इससे लूटते हैं उधर लड़कियों की, ये उधर कत्ल करते हैं बच्चों को, और ये डाकू बनाते हैं, रात को छोड़ते हैं कि डाके मार के आओ, वो डाके मार के आते हैं।
یہ میں آئی جی صاحب، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ حق سچ کی بات ہے، مجھے جہاں مرضی، یہ بے شک مجھے گولی مارتے ہیں، بے شک حسنین حضرت ڈی ایس پی، میرے بچے کو انہوں نے قتل کیا ہے، دیکھیں ہم گئے ہیں، ہم نے گرفتاری ڈالی، گرفتاری انہوں نے ڈال دی، پیسے دے کے 10 لاکھ روپے دے گرفتاری ڈال دی۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اکرم خان آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اس کے ڈرائیور کو بھی ضمانت مل گئی، آپ کو بھی ضمانت مل گئی، تو اکرم خان کو آپ نے پیش کیوں نہیں کرایا؟ اس کو بھی شاید ضمانت مل ہی جاتی۔ اکرم خان کے ہمارے ساتھ تعلق بھی نہیں تھے زیادہ، ہمارے وہ فون بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے قبیلے کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ مار دیتے ہیں، کیونکہ پولیس کی اور اس کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو ایف آئی آر کا آگے میں نے ذکر کیا، اس لیے ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے ٹپا دینا اس کو، جیسے پولیس مارتی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے سی آئی اے کا، خاص کر عالمگیر جو ہے نا، یہ تو ماسٹر ہے مارنے کا، کاؤنٹر ماسٹر ہے یہ، تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ انہوں نے مار دینا۔ تو پھر جب مجھے انہوں نے پکڑ لیا، میرے اوپر ایف آئی آر، اس کو بھائی کو، اس کے بران کو پکڑ لیا، اور بران کے اوپر پرچہ دے دیا انہوں نے ڈکیٹی کا، حالانکہ وہ تو باہر سے آیا تھا، سعودی عرب سے قریب، اور اس کی عالمگیر وغیرہ نے زبان بھی کاٹ دی ہوئی ہے، آدھی زبان بھی کاٹ دی ہوئی ہے، اور ہمیں اتنا ڈرایا انہوں نے کہ ہم وہ ڈٹ بھی نہیں کر سکے کہ انہوں نے زبان کاٹ دی ہے اس کی، اور اتنا اس کو مارا، اتنا ٹارچ کیا اس کو کہ میں آپ اب سوچ نہیں سکتے آپ کہ جتنا اس کو مارا، مجھے نہیں ہاتھ لگایا اللہ کی مہربانی سے، لیکن اس کو بہت مارا انہوں نے۔ اور 2 بچے تھے جو کہ اسٹوڈنٹ بچے تھے، وہ بھی بران کے کزن تھے، وہ میلے دار صاحب کا میلہ تھا، میلہ دیکھنے گاؤں سے آئے ہوئے تھے، ان کو بھی پکڑ کر ڈکیٹی ان کو اوپر بھی دے، ان کا تو مستقبل تباہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، ان کا تو مستقبل تباہ ہو گیا، ڈکیٹی جس پر پڑ گئی، جہاں جو مرضی پکڑ کے لے جائے گا۔ تو پھر اس سے انہوں نے اپنا، ان کا بندہ ہوتا ہے، شناخت پلیٹ کرائی، اور اس نے 2 لاکھ روپے لے کے تو ان کو دے کے تو پھر وہ ان کی ضمانت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب اکرم خان پکڑا گیا۔ اچھا اکرم خان پکڑا گیا ہے کہ آپ نے پیش کرایا؟ نہیں، اکرم خان پکڑا گیا پشاور سے۔ جب انہوں نے پکڑا تو پہلے تو ہمیں ملنے نہیں دیتے، اتنے پیسے لو، ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنے جو ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی سفارش ہے، تو ہم نے اپنے کرنل کو کہا، تو کوئی ایم پی ایم این اے تھے، ان کو کہا تھا یار ہماری کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہیں مار ہی نہ دیں گے، تو ہم نے اس سے ملاقات کری۔ تو ملاقات انہوں نے کیا کرانی تھی، ملاقات بس ایسے ہی پیسے بھی لے لیے، اور ملاقات بھی باہر سے ہمیں دکھا دیا کہ یہ اکرم خان ہے، ہم نے دیکھ لیا، روٹی پانی دے دی اسے۔ تو اس کے بعد انہوں نے گرفتاری ڈال دی۔ گرفتاری کیسے ڈالی انہوں نے؟ گرفتاری ہمارے کچھ لوگ آئے کافی، اس میں ضلع شیخ پورہ کے شہباز خان ہیں، وہ ناظم رہا ہے، تو انہوں نے کچھ بندے ایم پی اے وغیرہ ادھر کا چھپا ڈوگر ہے، ان کے عزیز وہ شہید ہو گیا ہوا ہے، اس کے عزیز آئے تو وہ کچھ لے دے کے ان سے کچھ، تو گرفتاری انہوں نے ڈال دی۔ اچھا لیا کس نے ہے کہ سارا بتانا چاہیں گے آپ؟ لیا اس نے عالمگیر نے لیا، اور سنین حیدر جو ڈی ایس پی ہے اس نے لیا، اور جو مجھ سے لیا وہ نوار الحق رائی ہیں کانے کا۔ کتنے پیسے لیے انہوں نے؟ ان سے تو پتہ نہیں کتنے لیے، لاکھوں ہی لیے ہوں گے، مجھ سے تو اس نے 5 لاکھ ایک لیا، اور بعد میں پھر اس نے 5 لاکھ ایک لیا، اور کچہری جب وہ گرفتاری کے بعد ریمانڈ لینے آئے ہیں 8 دن کا، جج صاحب مسٹرینڈ نے ریمانڈ دیا، تو اس وقت اس کو میں نے 5,000 دیا۔
अच्छा चले, इन्होंने बेड़ियां लगा के पेश किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। जज साहब के पास गए तो जज साहब ने भी बोला कि जैसे ये बच्चा देख लें छोटा है वैसे ही मुझे मिलना चाहिए, उन्होंने ऑर्डर किए, वकील साहब ने मुझे बताया। तो आपने कहीं बाहर भी नहीं इसे लेके जाना, और जैसा ये है ऐसे ही मुझे। ये जज साहब ने ऑर्डर दिया? हाँ, ये ऑर्डर जज साहब ने कहा इंग्लिश में, तो ये वकील साहब ने मुझे बताया, तो ये ऑर्डर किया उन्होंने। तो रात को इन्होंने हमें खबर आई कि अकरम को पुलिस ने मुकाबले में मारा गया। तो बात ये है कि अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये जी हम लेके जा रहे थे इसको असला पिस्तौल बरामद कराने के लिए बुआनपुरे के इलाके में, और उधर इनके दोस्त आए और उनकी गोली से मार गया। कैसी बात है वैसे देखें क्या? हाँ, किसी का ब्रेन ही नहीं है ना, मैं पुलिस को कहता हूँ ब्रेन ही नहीं है किसी का, सब पागल हैं। तो परसों भी एक ऐसे ही कत्ल किया, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कड़ी लगी हुई है, इधर ही दिल पर ही इन्होंने ब्रेस्ट मारा। तो अगर अकरम के दोस्त होते तो अगर वो गोली चलाते तो डाले के अंदर था, ये लेके आ रहे थे तो डाले के अंदर अकरम को गोलियां लगती। अब वो तो आप देखें कि वो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो जमीन पे कैसे वो पड़ गया, तो उधर उन्होंने गोलियां मार दी। तो आपको एक को नहीं लगी, कैसी गोली की आंख थी कि आपको कोई गोली नहीं लगी, अकरम को वो मार गए। नंबर एक, इसमें यह भी हो सकता है कि मदइयों ने दबाव डाला हो पुलिस पर कि हम इतने पैसे आपको देते हैं कि इसको आप मार दें। हमें यह भी शक है, जिनकी माँ वो फौत हुई है ना, उन पर भी शक है, क्योंकि उन्होंने रात को ये रोजों में इतनी फायरिंग की है, इतनी फायरिंग की है, उन्होंने क्लैशों से फायरिंग की है और पिस्टलों से मठियाइयाँ और देगें उन्होंने बांटी हैं। तो सियाने तो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। तो ये क्या है? अच्छा, मुदइयों ने फायरिंग की है रात को? बहुत फायरिंग की है इन्होंने, बहुत खुशियाँ मनाई हैं, बहुत फायरिंग की है। तो बात ये है कि ये हम पठान हैं, पठानों का जिक्र तो बहुत जगह पे आता है, और पठान इतने बहादुर हैं कि 58 मुल्क अफगानिस्तान में लड़े हैं, और 58 मुल्कों की दौड़ें लगाई निहत्ते पठानों ने। और इंशाअल्लाह ताला मेरी 60 साल 62 साल उम्र हो गई है, मैंने अपने सामने बुराई नहीं होते नहीं दे सकता, मैं बुराई होने ही नहीं देता। मैं ज़ईफ चीज़ को नहीं मानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप बुराई देखें, अगर आपने जोरे बाजुओं में ताकत है तो बुराई को रोके। मैं खुदा की कसम अगर ये भी बुराई करता था ना करम खां थोड़ी बहुत, तो उसको भी मैं रोकता था, और मैं रोकता हूँ, अभी तक रोकता हूँ। कोई पुलिस वाला ज्यादती करता और रास्ते में रोकता, मैं रास्ते में रोक के इंशाल्लाह बुराई को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपका शक अब मुदइयों पे है और पुलिस वालों पे, आपका मेन शक किसके ऊपर है कि किसने अकरम खां को मारा? मेरा शक दोनों पर भी है, और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि पुलिस वालों ने ही मारा है, और अगर मरवाया है तो मदइयों ने मरवाया, लेकिन मारा पुलिस वालों ने। मुझ पे कुरान ले आए, मुझ पे मस्जिद में ले आ जाए, मुझे मक्के मदीने में ले जाए, मैं हक सच की बात करूँगा। और ये खुदा की कसम अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस आगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आगे कि ये सीए ये 11 के 11 बंद किए जाएं। ये बदमाश भी यही बनाते हैं, डकैत भी यही बनाते हैं, चोर भी यही बनाते हैं, और लोगों की इज्जत भी यही लूटते हैं, और अपनी बच्चियां फरोख्त करके लोग इसको पैसे देते हैं। अब ये बॉडी की बात है, अब ये बॉडी नहीं दे रहे, पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये बॉर्डर की साइड पे इन्होंने ये इलाके का नहीं मुझे पता लिखा हुआ ऊपर, उधर इन्होंने उसको कत्ल किया अकरम खान को। हाँ, पैनी कोई इधर गांव है, तो उसको मनावा लगता है, मनावे इन्होंने
हॉस्पिटल लेके आए हैं, ठीक है। ये काने वाले और ये जो मॉडल टाउन थाना मॉडल टाउन सी है ये, क्योंकि ड्यूटी इनका एक ही है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने एहतजाज भी नहीं करना और हमारे रिटें भी नहीं हमारे ऊपर करनी, कार्रवाई भी नहीं करनी, तो फिर हम आपको लाश देंगे। अब देखें, अब ये कोई इंसाफ है वज़ीर आज़म साहब? हैं, मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम पुलिस वालों के बेटे हैं, हम पाकिस्तानी हमने बनाया है, इन लोगों ने बनाया पाकिस्तान, कुर्बानियां हमने दी हैं, खून हमने बनाए हैं, खून हमारा बहा है। ये रावी दरिया आप देखते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये खून ही खून था, लाशें ही लाशें थी, इन्होंने बनाया। तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमारा शेर जैसा बच्चा इन्होंने कत्ल करके अब लाश नहीं दे रहे। ये कैसे मुसलमान हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जल्दी से जल्दी आप दफन करें और ये लाश नहीं दे रहे? वो टेररिस्ट था क्या? उसका बैकग्राउंड से देखे, मोहल्ले से पूछे जाकर कि अकरम खान क्या कहता, किसके कितनी रोटियां लगी हुई थी गरीबों की, उन्होंने लगाई हुई थी, और कितने गरीब पल रहे थे उसके ऊपर, हालांकि बच्चा था वो। तो ये को बात है। अब कहाँ जाएं आप? अब कहाँ से लाश बताएं मुझे, कहाँ से हम लाश लाएं, कहाँ से आप पैसे लें? अब हमारा बच्चा भी कत्ल हुआ है और कह रहे हैं कि एहतजाज भी नहीं करना, हमारा हक है, हम ऊपर भी जाएंगे, हम पर्चे भी कराएंगे। क्या हमारा हक नहीं है तो बता दें आप, हम नहीं करते। पुलिस वाले कानून तोड़े तो कोई बात नहीं है, वो अंदर भी घुस जाए बगैर वारंट के और उन पर पर्चा ना हो 452 का, हम कुछ भी ना करे तो हम फिर ना एक इधर। अब इन्होंने नया का काम किया हुआ है कि आदमी से लड़ाई तो होती है, बुराई खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं हुई, कम जरूर हुई है, सबसे ज्यादा कम हुई, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जुज़ है जिंदगी का। तो इधर कोई झगड़ा हो जाता है तो ये नाइंसी डाल देते हैं झगड़े के ऊपर। ये क्या है पुलिस? इसको कौन रोकेगा? ये जुल्म कौन रोकेगा? वज़ीर आज़म साहेब शहबाज शरीफ साहब, ये जुल्म कब तक चलेगा? कब तक हमारी इज्जत लुटेगी दुनिया में? मस्जिद अक्सा में क्या हो रहा है? यही इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, हमारी इज्जतें लुट रही हैं, ये जो जुल्म करते हैं। अल्लाह पाक ने कहा है ना जालिम का साथ दो, और जो साथ देगा मैं कल को जन्नत के दरवाजे बंद कर दूंगा, और गरीब के ऊपर हाथ रखो। और ये गरीब को मारते हैं, जिसके पास करोड़ों रुपया, वो 10 कत्ल कर दे बाहर आ जाता है। और मेरे पास आए आईजी साहब, मैं आप या मुझे बुलाएं, मैं बताता हूं कि करोड़ोंपति 10 कत्लों में बाहर नहीं है। और मेरे मेरे पे 302 डाल दी इन्होंने। और क्या हम सुनते थे, मैं थानों में पढ़ा हूं, हम सुनते थे कि जी ये चलान नहीं करते 302 का, सही चलान करते हैं। मैं कुरान को उठा के कहता हूं मेरा 1% भी कसूर नहीं है, और इन्होंने मुझ पर मछुड़ा डाल दिया। अब आप किसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि किसने अकरम खान को कत्ल करवाया? मैंने आपको आगे भी बताया है कि कत्ल करवाने वाला 2 बंदे हैं, एक पुलिस है, उन्होंने कत्ल किया, और दूसरे नंबर पे मदई जो हैं, या उन्होंने करवाया, क्योंकि उन्होंने इनाम रखा था। वो जो स्टूडेंट है, उसकी बेटी है, उसने इनाम रखा था 1 करोड़ रुपए मैं दूंगी जो अकरम को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा। ये कोई बात है करने की? ये किसने बयान दिया है, किसने ये सुपारी रखी थी? ये सुपारी रखी थी जी जिसकी वालदा फौत हुई है, उसने 1 करोड़ रुपए की सुपारी रखी। हाँ, उसने कहा था 1 करोड़ रुपए मैं दूंगी जिंदा या मुर्दा, उसको कोई भी ले है। ये घर के कानून और घर के कानून बनाए हुए हैं। अच्छा, अब आपका आईजी पंजाब और वजीर आजम से क्या आप उनसे कहना चाहते हैं कि क्या हमें इंसाफ दिया जाए, किस तरह इंसाफ मांगते हैं उनसे? मैं आईजी साहब से अपील करता हूं
اور वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि मेरा बच्चा तो चला गया, ये पुलिस वालों ने मार दिया। मैं कहता हूँ कि कल को किसी का बेगुनाह बच्चा ना चला जाए, किसी का लगते जिगर कैसे पलते हैं बेटे, आपको भी पता है कि बड़ी मुश्किल पलते हैं। और बाप का तो आदमी कंधा दे सकता, बेटे का नहीं दे सकता। हमने जैसे कंधा देना हमें पता। तो जिसका मरता है वो कैसे, और ये पुलिस वालों को हक किसी ने दिया। और इसका हल आप सोचें कि आगे से पुलिस मुकाबले में ये कत्ल ना करें, ये बिल्कुल रोका जाए इन्हें, CIL को और दूसरे थानों को भी रोका जाए कि इन पर ये नहीं फर्ज बनता है जो कि यही अदालत बन जाए, यही कचहरी बन जाए, यही सेशन कोर्ट बन जाए, यही हाई कोर्ट बन जाए, पुलिस वाले यही सुप्रीम कोर्ट बन जाए। सारे फैसले जब इन्होंने करने हैं तो फिर अदालतें ख़त्म की जाए। मैं इनसे अपील करता हूँ फिर यही फैसले करें। अगर अदालतें इनसे करने हैं तो इनको किसने हक दिया? फिर ये रोके किसी का बच्चा, किसी का लाल आगे से ये ना मारे। मेरी यही अपील है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। और मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा हूँ मैं अपने बच्चे के लिए जहाद करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बातें हमारी आवाम तक पहुँचाई। अल्लाह करे आपको इंसाफ मिल जाए।